नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, किस प्रकार के यज्ञ धूप करने से जो है ना हमेशा माँ की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो सकती है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यज्ञ धूप जो होता है वो अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको वाजपेयी यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी और कई पुराणों में जो है ना इस विषय में स्पष्टता से लिखा गया है। तो यज्ञ धूप जो है वो सरलता से भी आप कर सकते और थोड़ा विस्तृत रूप से भी कर सकते। तो वही जो है मैं आपको श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने घर पे किस तरीके से यज्ञ धूप बना पाएंगे मैं उस बारे में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, श्लोक में कहा गया है कि घृतयुक्त विशेषण शततं प्रीतिवर्धनं अद्य सर्वकालिक दुर्गा प्रीति वृद्धि काम इमं सघृत गुग्गुल धूपं भगवती दुर्गा दिव्यै तुभ्यम्यं ददे। अर्थात जो है आप अगर घृत मिश्रित करके गुग्गुल आप माँ को प्रदान करते हैं तो वही जो है ना बहुत यज्ञ मतलब घृत मिश्रित गुग्गुल माँ को प्रदान करने से ही यज्ञ समान ही माँ प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए घृत मिश्रित अगर आप राल गुग्गुल माँ को नवरात्र के दौरान करते हैं और अगर आप यज्ञ करने में असमर्थ है यानी कि हवन आदि कार्य अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं पर आप जो है घृत मिश्रित गुग्गुल और राल से माँ को धूप करते हैं तो आपको यज्ञ समान ही फल मिलेगा, क्योंकि ये माँ को माँ की प्रसन्नता यानी कि माँ की प्रीति जो है वो बहुत वृद्धि करती है। इसमें कहा गया है सर्वकालिक दुर्गा प्रीति वृद्धि काम, अर्थात साल भर भी अगर आप करते हैं इस धूप को तो इससे ही जो है ना आपको यज्ञ समान ही फल मिलेगा। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, सर्वेषामेव धूपाणं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय अद्य दुर्गा प्रीति काम इमं गुग्गुल धूपं भगवती दुर्गा दिव्यै तुभ्यमं ददे। अर्थात जो है जो सारे धूप है ना उसमें आप जो है अगर केवल गुग्गुल ही माँ को करते हैं, घृत मिश्रित गुग्गुल ही केवल आप माँ को करते, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना दोस्तों कि हमेशा राल गुग्गुल से आप माँ को धूप किया कीजिए। कम से कम आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो केवल राल और गुग्गुल का उपयोग करके आप धूप कर सकते हैं। राल गुग्गुल से अगर हम साल भर धूप करते हैं, नवरात्र के दौरान धूप करते हैं तो ये माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कहा गया है सर्वेषामेव धूपाणं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, अर्थात सारे धूपों में आप दूसरे प्रकार की धूप करने में असमर्थ भी है तो भी जो है ना गुग्गुल धूप अगर करते हैं तो भी आपको माँ की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपको यज्ञ समान ही दुर्गा पूजा के फल जो है वो मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, वाजपेयी यज्ञ फल के बारे में कहा जा रहा है। महिषाक्षं घृताक्त दत्या विल्ल मथा पीवा वाजपेय फलं प्राप्य सूर्यालोके महीयोते। महिषाक्षं घृताक्त दत्या विल्ल मथा पीवा वाजपेय फलं प्राप्य सूर्यालोके महीयोते। अर्थात जो है दोस्तों जो महिषाक्ष गुग्गुल है उसके साथ अगर आप जो है बिल्ल फल और बिल्ल पत्र जो है उससे अगर घी प्रतक्त करके उससे आप माँ को धूप करते हैं तो आपको वाजपेय फलं प्राप्यं, तो आपको वाजपेय फल का प्राप्त हो सकता है। तो गुग्गुल के साथ अगर आप जो है दोस्तों आप जो बेल फल होता है, क्योंकि माँ को बेल की चीज़ें जो है ना वो बहुत प्रिय होता है, तो बेल फल या फिर बेल पत्ते जो है अगर आप धूप में करते हैं, सूखे हुए बेल फल एक मिलते हैं, बेल फल ही जो है धूप करने के अलग से सूखे वाले मिलते हैं, तो वो जो है आप अगर घृत से युक्त करके माँ को धूप करते हैं तो उससे जो है ना दोस्तों आपको वाजपेयी यज्ञ समान ही फल मिलेगा। स्पष्टता से कहा गया है वाजपेय फलं प्राप्यम सूर्य लोके महीयोते, अर्थात यहाँ पर सूर्य लोक का मतलब प्रकाश लोक जो कि माँ के लोक है, वहाँ पर आपको स्थान मिलेगा और वाजपेयी यज्ञ का आपको फल भी मिलेगा। तो आपको महिषाक्ष गुग्गुल, अब महिषाक्ष गुग्गुल कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ पर भी नहीं मिलता है, तो केवल गुग्गुल के साथ भी जो है ना जो गुग्गुल नॉर्मली मिलता है उसके साथ भी बेल फल जो है घृत युक्त करके या बेल पत्र जो है उससे भी आप माँ को धूप कर सकते हैं। दोस्तों, अगरु धूप के बारे में भी कहा गया है, अगरुम धूपामा विद्य वाजपेय फलं लभ्यत अद्य वाजपेय फल यज्ञजन्य फल सम फल प्राप्ति काम इवं अगरु धूपं भगवती दुर्गा दिव्यै तुभ्यमं ददे।
फिर से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगरुं धूपमा विद्या वाजपेय फलं लभेत अद्य वाजपेय यज्ञ जन्य फल समफल प्राप्ति काम इमं अगरु धूपं भगवती दुर्गा दिव्य तुभ्यम्यम ददे। अर्थात जो है आपको अगरु धूप भी अगर आप करते हैं, गूगल के साथ अगर अगरु धूप भी अगर करते हैं और वो भी घृत युक्त करते हैं, अर्थात राल, गुग्गुल, अगरु और घी से अगर आप माँ को धूप करते तो भी आपको वाजपेय यज्ञ समान ही फल मिलता है। तो दोस्तों वाजपेय यज्ञ समान फल का मतलब होता है कि माँ के पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। यज्ञ आदि कार्य करने से जो फल हमें मिलता है वही जो है माँ को इस प्रकार से धूप करने से हमें मिल जाता है। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आप अगर इस तरीके से माँ को धूप कर पाते हैं नवरात्रि के दौरान, तो आप अगर यज्ञ करने में असमर्थ भी है तो आप केवल गुग्गुल से, राल से, घी से या फिर गुग्गुल राल घी अगरू से या फिर गुग्गुल राल उसके साथ बेल फल और जो बेल पत्र है उसे घृत युक्त करके अगर माँ को धूप करते तो ये यज्ञ धूप होता है। और इस प्रकार से जो है ना माँ को धूप करने से आपको यज्ञ समान फल मिलेगा, आपको दुर्गा पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। असल में क्या है दोस्तों, दुर्गा पूजा को ना महायज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी चीज़ों का आयोजन करना होता है, कई सारे विषयों का जो है साल भर उसका आयोजन चलता है एक्चुअली। तो ये तो एक राजसिक हो गया, अर्थात राजसिक महापूजा का ये आयोजन हो गया। पर जो सात्विक रूप से महापूजा कर रहे हैं, क्या वो यज्ञ समान फल प्राप्त नहीं कर सकते? तो उसके लिए भी जो है ना हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में जो है ना ये विधान दिए गए हैं कि आपको भी उस यज्ञ का, उस पूजा का पूर्ण फल मिलेगा अगर आप कुछ ऐसे उपायों को, ऐसे विषयों को, ऐसे विधियों को ध्यान में रखकर आप पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा के यज्ञ फल, वाजपेय यज्ञ का फल या अग्निष्टोम यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो सकता है दुर्गा पूजा करने से, सहज सरल रूप से भी दुर्गा पूजा करने से, अगर आप वहाँ पर इन सारी विधियों का थोड़ा बहुत पालन करते हैं पूर्णता से। मतलब इसे पूर्णता से करना होगा। गूगल के साथ घृत युक्त करके ही अगर आप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि केवल जो है जो धूप जला देते उसमें थोड़ा घी डाल देते या फिर थोड़े से गूगल डाल देते, ऐसा नहीं। जो भी करिए दोस्तों संपूर्ण मन खोलकर करिए। गूगल और घी से आप कर रहे हैं तो मन खोलकर जितना ज़रूरी है उतना आप पूरी मात्रा में जो है ना धूप करिए, तो देखिएगा आपको वाजपेयी और जो है अग्निष्टोम यज्ञ का फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों घर पे आप इन सारी चीज़ों को कैसे बना पाएंगे, इस बारे में भी आप लोगों का सवाल हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जैसे अष्टांग धूप और षडंग धूप इन सारी चीज़ों के बारे में तो बता दिया है, तो वो सारी चीज़ें भी यज्ञ धूप है ही हर देवी देवता के लिए, जैसे माँ लक्ष्मी के लिए, माँ सरस्वती के लिए, माँ दुर्गा के लिए, विष्णु भगवान के लिए, शिव जी के लिए, वहाँ पर ना कुछ अलग अलग वस्तुओं के प्रयोग ज़्यादा होते हैं। जैसे माँ के पूजा में अगर आप बिल्व फल, बेल के पत्ते, ये सारी चीज़ें ज़्यादा उपयोग करेंगे, गुग्गुल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, आप अगर राल जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, आप अगर जो है अगरू थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और वो एक संपूर्ण यज्ञ धूप बनेगा। आप अगर हवन आदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो है प्रतिदिन जो है आप धूप हवन कर रहे हैं या फिर जो है माँ को धूप निवेदन कर रहे हैं, उसमें जो है आप उस धूप का प्रयोग करके ही जो है ना माँ को धूप कर सकते हैं। हवन के लिए और धूप करने के लिए आपको अलग से बनाने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो यज्ञ धूप है उसे ही आप बना कर रख सकते हैं। धूप में भी और हवन आदि कार्य, हर लोग जो होते हैं वो तो प्रतिदिन मतलब हर दिन हवन नहीं कर पाते, केवल नवमी के दिन जाकर ही करते हैं। तो आप जो है ना प्रतिदिन अगर ये यज्ञ धूप करते हैं तो भी आपको यज्ञ समान ही फल मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको अगरू, गुग्गुल, राल, उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा कपूर, चंदन, घी, बेल फल जो है वो सूखा वाला अगर मिल जाए या फिर बेल पत्र वो आपको मिल जाए वो, और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आप शहद भी इस्तेमाल करते हैं या फिर नागर आप इस्तेमाल करते, तो इन सारी चीज़ों को ना आप मिलाकर जो है
माँ को धूप अवश्य करिए। ये यज्ञ धूप जो है आपके पूजा को बहुत ही सुंदर बनाएगा, बहुत ही पूर्ण बनाएगा और इससे आपको जो है ना यज्ञ फल यानी वाजपेयी यज्ञ का फल, अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी आपको देगा। आप प्रतिदिन हवन नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रतिदिन दूसरे कई सारे कार्य शायद नहीं कर पा रहे, पर अगर जो है आप इस तरह से जो है यज्ञ धूप बनाकर माँ को उस यज्ञ धूप की धूम्रे से, उस धूपाग्नि से जो है ना माँ को प्रतिदिन धूप करते हैं, आरती करते हैं, तो देखिएगा दोस्तों इससे भी आपको जो है ना पूजा का, नवरात्रि पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और यज्ञ करने के समान ही फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी जो कि यज्ञ धूप के बारे में था, आप में से कुछ लोगों का सवाल भी था इस बारे में, मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।